हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सूदखोर से परेशान है, उसके चुंगल में फंस गए हैं, तो उसी पर ये है वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है उसका फैसला आया है कि कोई भी जो निजी फाइनेंसर है वो आरबीआई लिमिट से अधिक वसूली नहीं कर सकते हैं। ये मामला है केरला का। और जो आयोग अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय आयोग के पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने फैसला दिया है। तो इस मामले में 30% ब्याज वसूला जा रहा था और ब्याज वसूलने संबंधी शर्त तय करने के मामले में ये सुनाया गया है फैसला। तो आयोग ने फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वो अपने लोन में ब्याज की लिमिट आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार तय करें। साथ ही किस्त जमा न करने पर ग्राहक पर लगाया गया अतिरिक्त जुर्माना भी माफ़ करें। और तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा रिलीफ है। और इस मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें 23% ब्याज पर लोन दिया गया था। तो ऐसा करने का कोई पावर किसी जो निजी फाइनेंसर कंपनी है उस पर नहीं है। हम देख सकते हैं कि कोई आदमी जब कोई वाहन ले लिया या ज़मीन ले लिया या कोई काम किया, शादी ब्याह या मरनी हरनी या कुछ हो गया, इलाज के लिए किसी निजी फाइनेंसर से या महाजन से जब सूद पर पैसा ले लेता है तो अनाप शनाप ढंग से वो उसका शोषण करता है। कई बार तो किसान खेती के लिए जो है सूदखोर महाजन के चुंगल में फंस जाता है और इतना टॉर्चर होता है कि उसको सुसाइड तक करना पड़ जाता है। मैं एक बार बस से आ रहा था, तो बस में जो मेरे नज़दीक में एक बहुत ही सज्जन टाइप का युवक बैठा था। उसने स्कॉर्पियो लिया था निजी फाइनेंसर से और लगभग 45 मिनट का यात्रा था। तो मैं मधुबनी से दरभंगा आ रहा था बस से। तो उस दरमियान लगभग हर एक मिनट पर 2 मिनट पर इतना उसको फ़ोन कर रहा था, इतना टॉर्चर कर रहा था कि बेचारा सहम गया था। उसने कहा कि मैं अपना ज़मीन बेच रहा हूँ और ज़मीन बेच करके आपको पैसा चुकाऊँगा, लेकिन उसको सब्र कहाँ। तो अंतिम में मैंने उस युवक को सलाह दी कि भाई आप अपना फ़ोन बंद कर लीजिए, नहीं तो अनावश्यक रूप से तनाव देगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पूरा कानून का द्वार खुला हुआ है। आप उस पर एफआईआर कर सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी जो है केस कर सकते हैं, परिवाद दाखिल कर सकते हैं और इस तरह से आपको ब्याज के चुंगल से मुक्ति मिल सकती है। तो इससे पहले आप कोई भी जो लोन लेते हैं उससे पहले 2-3 बात पर ध्यान रखना है कि सादा पेपर स्टाम्प पर सिग्नेचर न करें। एग्रीमेंट पेपर को बढ़िया से पढ़ करके साइन करें। गवाह का हस्ताक्षर ज़रूर उस पर होना चाहिए ताकि जो कुछ इमरजेंसी हो या कैजुअलिटी हो तो गवाह का आपको सहयोग मिले और गवाह जो अदालत में भी आपको सपोर्ट करे। दूसरा कि लोन का जो किस्त है वो क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप उसको वापस कर रहे हैं। लोन में जो किस्त है उसमें जो सूद का भी किस्त है या सिर्फ सूद का ही किस्त है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए, क्या कि उसमें अनाप शनाप अमाउंट भर सकता है। और सदा अगर स्टाम्प पेपर हम दे रहे हैं तो उस पर भी वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपने ऐसा कर लिया है, दे दिए हैं, और जो सूदखोर महाजन है वो गाली गलौज मारपीट कर रहा है, तो लीगल नोटिस उसको आप दे सकते हैं, जिसमें कि उसको 15 दिन या 1 महीने में संबंधित जो बात है उस पर उसको पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा और उसको जवाब देना होगा। और इस तरह से वो सख्ते में आ जाएगा कि ज़्यादातर जो सूदखोर महाजन होते हैं वो इलीगल काम कर रहे होते हैं, इलीगल जो सूद वसूल रहे होते हैं। और जो सही भी उनका लाइसेंस भी है, तो उनका लाइसेंस होता है कम पैसे का और ज़्यादा पैसे का कारोबार कर रहे होते हैं। और नॉर्म्स जो सरकार का नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको कानूनी प्रक्रिया की मदद से उस सूदखोर महाजन को सबक सिखा सकते हैं।